नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। कल तक हमने इस निबंध में पढ़ा कि जो कवि हुए मध्यकालीन यानी कि अंग्रेज़ों से पूर्व जितना भी हिंदी साहित्य का लिखा गया उसमें सभी कवि संत कहलाए और संत ही कवि कहलाए, चाहे वो तुलसी हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो। हाँ, क्योंकि वो भक्त भी थे तो कवि भी थे। वो निर्गुण को भी मानते थे लेकिन वो ईश्वर की सगुण उपासना भी करते थे। और सभी कवि, चाहे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, जो भी भक्तिकालीन कवि रहा, उनके सबके मूल में एक तत्व था, प्रेम। बाकी चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उनके काव्य में एक समानता थी, प्रेम। अगर सभी के काव्य से प्रेम तत्व को समाप्त कर दिया जाए तो उसका मूल स्वर ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अतः निबंध को आगे बढ़ाने के लिए हमें भक्त और संत का भेद करना नहीं चाहिए। संत और जायसी जैसे प्रेम मार्गी कवियों में मौलिक भेद करना सही नहीं है। तुलसीदास भक्त कवि भी है तो संत भी है। चाहे व्यक्ति साधना करता हो और चाहे भक्ति करता हो, उनका मूल मंत्र प्रेम ही है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेम आध्यात्मिक है या मानवीय भावना है। अगर हम कल तक के अध्ययन को देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि प्रेम आध्यात्मिक है। ये कवि ईश्वर के ध्यान में मग्न है। वास्तव में प्रेम का रूप ही आध्यात्मिक है, पर उसका जो अंतस है वो मानवीय है। मानव मात्र की समानता, मानवीय प्रेम, यही उसके प्रेम का मूल सूत्र है। इसलिए मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली जो भावना है, जाति वर्ण धर्म के नाम पर मानव से घृणा सिखाने वाली विचारधारा, इन सब का संत कवि विरोध करते हैं। सूर और तुलसी में राम और कृष्ण की कथा है और उसके माध्यम से प्रेम को और भी स्पष्ट किया गया है। अब दूसरा सवाल आता है कि संतों के लिए ये जगत है सत्य है या मिथ्या है। अब हम अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा कि सैकड़ों पद ऐसे मिल जाएंगे जिनमें इस मिथ्या संसार से नाता तोड़ करके शाश्वत सत्य या परलोक से नाता जोड़ने का उपदेश दिया गया है। कुछ विद्वानों के लिए संत साहित्य का यही मूल संदेश भी है, उपदेश भी है। वास्तव में देखा जाए तो मायावाद संत साहित्य का सबसे कमज़ोर पहलू है। उसका ऐतिहासिक कारण यह है कि उस समय किसी क्रांतिकारी वर्ग के नेतृत्व में देश की सामंतवादी जनता का संगठन नहीं हुआ। इसलिए एक कल्पित आनंद, कल्पित साधना द्वारा मनुष्य अपने हृदय को ढाढ़स बंधाता था। संत साहित्य का यह मायावादी रूप उसके सामंती विरोधी, संघर्ष प्रिय, चुनौती देने वाले सामाजिक रूप से टकराता है, उसे सीमित करता है। फिर भी तुलसीदास की ये बात सही है कि झूठो है
सदा जग संत कहन के अंत काला है, जान पने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। तो इसको हम समझ सकते हैं। साथ ही हम गोपियों की बात करें, विशेष तौर से सूर की गोपियों की। सूर की गोपियाँ योग को कोसती हैं। तुलसी की ग्रामवधियाँ जब सीता से पूछते कहो सांवरो सो सखी ये रावरो वो है, जब मीरा विवल होकर गाती है कि असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तब संत साहित्य की धारा मानव प्रेम की ही प्रतिष्ठा करती है। वह इसी संसार में मनुष्य के परस्पर सुखद संबंधों को गौरवान्वित करती है। संत साहित्य की प्रबल धारा ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाया जो सबसे पीड़ित थे, संस्कृति से वंचित थे, अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में से संतों का जन्म हुआ। इन सब लोगों के लिए न मंदिर में जगह थी न मस्जिद में। इनका निर्गुण मंदिर मस्जिद वेद पुराण और कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया था। वे मंदिर मस्जिद की सीमाएं नहीं मानते थे, भले ही इनका द्वार उनके लिए सदैव बंद हो गया हो। वह अपने हृदय में साहब का दर्शन कर लेते थे। अब इस पैराग्राफ को हम समझे तो हमें पता चलेगा कि संत कहाँ से आए, किस वर्ग से आए। विशेषतः बताया गया है कि संत साहित्य की जो प्रबल धारा है, समाज में नीच समझे जाने वाली, अछूत समझे जाने वाली, जो सबसे पीड़ित थे, संस्कृति से हमेशा वंचित रह गए और अलग थलग पड़े थे, वहाँ संतों का जन्म हुआ, वहाँ से संतों का आगमन हुआ। क्योंकि जो संत हुए उनको ना तो मंदिरों में जगह थी और ना ही मस्जिदों में। इनका निर्गुण मंदिर मस्जिद वेद पुराण कुरान सबके विरुद्ध चुनौती बन करके आया, तो इन्होंने सबको ही चुनौती दी। ऐसे में अगर हम देखें तो संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। सदियों का दबा हुआ सम्मान, सदियों का संचित अपमान कड़वी उक्तियों में फूट पड़ता है। भले ही उन्होंने उपदेश दिया हो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, कबीर की उक्ति है। तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया है वो देखने में अति शीतल है। तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, देखिए वे कितने शीतल है। ऊपर गंवार महा की उक्ति की एक मिसाल है। कबीर का तो कहना ही क्या, वह तो हिंदू और मुसलमान दोनों को दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गर्व करने वालों पर उन्होंने क्या क्या वार किए। साधु पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ को दाए, दिल में दर्द न आई। संत साहित्य हिंदू और मुसलमानों को मिलाने वाला, उनकी धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला साहित्य रहा। जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वाला रहा। हम
अगर इसे देखें तो समझ में आएगा कि समाज में जातीयता का दंश भरा हुआ था। अनेक जातियां अपने को उच्च स्तर पर समझती, अनेक जातियां निम्न स्तर पर थी। ऐसी स्थिति में संतों ने समाज में एकता स्थापित करने के लिए हिंदू मुसलमान ऊंच नीच सबको बराबर लाने के लिए कार्य किया। सभी ने अपनी अपनी तरह से इस बात को रखा कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है और उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और कबीर ने तो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही डांटा। ब्राह्मण और ऊंची जाति समझे जाने वालों के लिए भी उन्होंने अपने करारे व्यंग किए। संक्षिप्त में अगर समझें तो जो संत साहित्य है वह एक प्रकार से हिंदू मुसलमानों को एक करने वाला साहित्य रहा होगा और बहुत कुछ धार्मिक कट्टरता को ख़त्म करने वाला रहा। जाति प्रथा ऊंच नीच की भावना को मिटाने वाला साहित्य रहा, क्योंकि समाज में जाति या धर्म के आधार पर ही भेद नहीं था। इसके अतिरिक्त समाज में सामंती व्यवस्थाएं भी बनी हुई थी और समाज के उत्थान को उससे भी बड़ी अड़चन पैदा हो रही थी। सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था। ऐसा पुराणों के समय से ही होता आया था। पुराणों के समय में ही नारी को दोयम दर्जे का स्थान मिलता रहा है और सामंती व्यवस्था और मध्यकालीन भारत में तो नारी शोषण की प्रतीक थी, चार दीवारी में कैद कर दी गई और हर प्रकार से वो अनेक प्रकार के बंधनों में बंधी हुई थी। पहली बार संत साहित्य के आविर्भाव के साथ मध्यकाल में, चाहे संत साहित्य के ही बहाने बहुत दिनों बाद नारी अपनी संस्कृति के बेड़ी में जकड़ी हुई थी, वह अपनी चौके से बाहर आई, अपनी सीमाएं तोड़ करके वह उसने साहित्य के क्षेत्र में पैर रखा। मध्यकालीन भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा है और इस बात का सबूत है कि मीरा ने जो पारंपरिक रूप से बनी हुई सामाजिक व्यवस्था थी, नारी का जिस प्रकार का स्थान था समाज में, उन सब बंधनों को तोड़ करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा अद्भुत थी। साहित्य में अमर है। राजमहलों में पलने वाली मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जोगन हो गई। ये एक अद्भुत बात थी। परंतु इसके साथ अगर हम दूसरी बात समझेंगे तो संत साहित्य में यह थोड़ा पीड़ा का विषय है कि संतों ने नारी को साधना में बाधक समझा।
जैसे पर नारी की जाई पड़े, अंधा होत भुजंग। ढोल गंवार शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये सब भक्ति काल में ही हुआ, संतों के ही द्वारा रचा गया, उसको बाधक समझा। और लगभग सभी संतों ने, संत कवियों ने, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, थोड़ा बहुत इस विषय में नारी की शक्ति का विरोध ही किया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि संपूर्ण संत साहित्य में ऐसा हुआ हो। कुछ कवि थे और वो भी महत्वपूर्ण, जैसे तुलसीदास, सूरदास, चंडीदास आदि। इन कवियों ने नारी के प्रति संवेदना प्रकट की और नारी को थोड़ी बहुत सहानुभूति भी इन कवियों से प्राप्त हुई। और उनके प्रेम के, उनके सौंदर्य के गीत गाए। संत साहित्य, आगे हम पढ़ते हैं कि संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य था। यह जातीय चेतना भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत और फारसी की तुलना में रस की प्रशंसा करते हैं। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया, उससे संत साहित्य का निकट संबंध है। संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इस उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की। तुलसी को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय है कि स्वामी रामदास ने दास बोध से सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की, पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और भी विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति थी। तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों ने अपनी गेयता, माधुर्य और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त कर दिया। आज गुण में भी कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनके रूपक और अनुपम अनूठे हैं। विशेषकर तुलसी के में थोड़े से शब्दों में विराट चित्र देने की अपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि इन कवियों की सैकड़ों पंक्तियाँ जनता के कंठ में बस गई और उसकी लोक संस्कृति का अंग बन गई। संत साहित्य की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसकी सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया और उसके द्वारा उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेजी साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि अब वे भारत में आए तब वह देश असंस्कृत था। संत साहित्य हमें यह जनवादी आधार देता है कि जिस पर नई जन संस्कृति का प्रासाद बनाया गया है, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण होगा।
इस प्रकार से हमारा यह बिंदु संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।